जो बदरू है छोड़ के जाए और बच्चे बिल्कुल आजाद हों, आए। और हमने मांगा कि आज हम सब फास्टिंग में ठहरे थे, इनके हस्बैंड यूएस में रहते हैं, कि ये फैमिली जो है यूनाइट हो जाए। और आज जब हम फास्टिंग में ठहरे 20 मंथ्स के बाद आज ही इनके हस्बैंड पहुंच रहे हैं यहाँ पे। हालेलुया। वाकई खुदा हमारी दुआओं को सुनता है। जब हम रोज़ों में, फास्टिंग में, दुआओं में ठहरते हैं तो हम टैंजिबल उन टेस्टिमनीज को हम देख सकते हैं। ये हमारा प्यारा सा एरन, ये फ्यूचर वर्शिपर और खुदा का कलाम सुनाने वाला, हम इस पूरे परिवार को ब्लेस करते हैं। आमीन। ये बच्चे, ये हमारे बच्चे जो इस वक्त यहाँ भी बैठे हैं, कहीं पे भी हैं, इनको हम क्लेम करते हैं कि दुआ के घर को ये आगे लेके जाएंगे। ये जो यंग जनरेशन है, इनको तैयार करे खुदा कि ये, हम तो कितनी ही सांसें हैं पर ये इसको आगे बढ़ाएंगे। आमीन। हालेलुया। अपना राइट हैंड बढ़ाएं। हम फरीदा जी के लिए सबसे पहले दुआ करते हैं। फरीदा जी के बेटे के लिए खास, खुदा बाप जी, फरीदा जी जो हर वक्त बड़ी तकलीफ में रहती हैं अपने बेटे को लेके, उस जवान बेटे की जिंदगी में यीशु आप आ जाएं और उसको सेटल करें। खुदा बाप जी, वो जो जिंदगी की किताब में आपने लिखा वो बातें पूरी हों, और लॉर्ड आपकी मर्जी उनकी जिंदगी में पूरी हो। उसको आजाद करें, जिस बॉन्डेज ने पकड़ा है, जिन जंजीरों ने पकड़ा, उसको आजाद करें और वो पूरी अपनी जिंदगी को आपको दे सके और आपके नाम पे चल सके। आमीन। हालेलुया। हरीश जी, आपको ब्लेस करते हैं। आपने कहा आपके परिवार के लिए, उनकी इमिग्रेशन के लिए, खुदा आपको ब्लेस करे। जब आज आपने अपने दिल से सबको माफ किया, जब माफी देते हैं, बहुत से बंधन जो हैं वो टूट जाते हैं। आज हम ईमान रखते हैं बहुत से बंधन टूटे, और आने वाले दिनों में आपके वो सब रुके काम यीशु नाम से पूरे हों। आमीन। हालेलुया। 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 सोनिया, मीरब, एज़ेकियल एंड नतानिया, हम इन तीनों बच्चों को, हम सोनिया को, इनके हस्बैंड को ब्लेस करते हैं। लॉर्ड जीसस, हम इन बच्चों को ब्लेस करते हैं। हर तरह की सिकनेस, इस डायबिटीज की बदबू को यीशु नाम से छिड़कते हैं। इन बच्चों को छोड़ के जाए इन द नेम ऑफ जीसस। लॉर्ड, आपके नाम से ये बच्चे आजाद हों, और खुदा बाप जी, कोई इनको कभी इमरजेंसी में ना जाना पड़े। हर तरह से इनकी बॉडी उसी तरह से बन जाए जैसे जीसस ने बनाई है। लॉर्ड, आपकी हीलिंग और डिलीवरेंस को इनके लिए रिसीव करते हैं, और थैंक यू करते हैं कि आज आप इनके हस्बैंड को लेके आ रहे हैं, और ये बड़ी देर बाद ये फैमिली यूनाइट होती है। और हम उनको मांगते हैं कि उनका यहाँ पे हमेशा के लिए सेटअप हो, ताकि ये फैमिली बड़ी खुशी से ब्लेस रह सके। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। खुदा बाप जी, आपके घराने को आपके हुजूर में लेके आते हैं। आपने बड़ा ब्लेस किया रमन सिमर को, आपने आंटी जी, अंकल जी को बड़ा ब्लेस किया। हर चीज़ आपने इनकी दिल की डिज़ायर्स को पूरा किया। ये जो अपने बच्चों के लिए और ख्वाहिशें रखते हैं, इनके अपनी बेटी के लिए, उसको भी ब्लेस करें। रमन सिमर के लिए खुदा बाप जी, हर तरह की जो परेशानी है, कोई भी ऐसी इनकी ज़िंदगी में आने ही ना पाए। और जैसे ज़बूर 37:4 में लिखा, डिलाइट इन द लॉर्ड एंड ही विल गिव यू द डिजायर्स ऑफ योर हार्ट। और सच में आप इनकी दिल की मुरादें पूरी करें यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। खुदा ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट वीक हम पूरा चर्च फिर फास्टिंग में ठहरेंगे। आपके लिए रह गया, नहीं कर दिया था मैंने। गॉड ब्लेस यू। खुदा ब्लेस करे आप दोनों। ब्लेसिंग्स जी। गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट वीक हम इजाज भैया की फैमिली के लिए, इजाज भैया, जूली, एरल, एवू के लिए हम रोजे में ठहरेंगे। पवन भैया, हम आपकी फैमिली के लिए नेक्स्ट वीक ठहरेंगे। पूजा, आपकी फैमिली के लिए, और प्रीति
आपकी फैमिली के लिए, और सबका नंबर आएगा। इसके बाद अंकल जी थोड़ा भी इस तो अगले संडे जी, एंड हर एक दा आएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। अनिकांत और रिया अपनी टेस्टमनी शेयर करना चाहते हैं। अगर कोई और भी कोई टेस्टमनी शेयर करना चाहता है तो जरूर कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं खुदा की प्रेजेंस के लिए जीसस को मैं धन्यवाद करती हूँ। और आज वैसे हमें इंडिया में होना था। यस, पिछले संडे हम इनके लिए फास्टिंग में ठहरे थे कि ये इंडिया जा रहे थे। तो हमने जो टिकट बुक कराई थी वो 30 जुलाई की कराई थी। तो मैंने 2 अगस्त को पास्टर मोनिका से मैंने बात करी और मैंने कहा कि हमने ऐसे हमने 17 को टिकट बुक कराई है, तो आप प्रेयर करना कि हमारी जर्नी के लिए। तो पास्टर मोनिका ने एकदम बोला, जस्ट इट वाज सो सडन कि उन्होंने बोला कि ये डेट चेंज नहीं हो सकती। तो मैंने कहा ये डेट चेंज नहीं हो सकती, ये मतलब कंफर्म्ड है। तो उसके बाद पास्टर मोनिका ने कहा कि ठीक है हम प्रेयर करते हैं। और उसके बाद मैंने जब टिकट बुक करानी थी तो जो एजेंट था उसने पासपोर्ट मांगा। तो हम बाहर थे तो मैंने कहा कि आप पासपोर्ट के बगैर नहीं कर सकते। तो एजेंट ने कहा कि मुझे आपके पासपोर्ट नंबर चाहिए और एक्सपायरी डेट चेक करनी है। तो मैंने उसको घर जाके दोनों के पासपोर्ट खोल के मैंने भेज दिया और हमारी टिकट बुक होगी। और उसके बाद मेरे हस्बैंड ने वही पासपोर्ट खोल के फ़ोटो स्टेट ली और उसमें भी हमें वो एक्सपायरी डेट मेरे हस्बैंड के पासपोर्ट पे नहीं दिखी। और उसके बाद जब हमने एजेंट को भेजी उसको भी पासपोर्ट में एक्सपायरी डेट नहीं दिखी, जबकि उसने बोला था। और फिर उसके बाद हम कोविड टेस्ट के लिए गए, उन्होंने भी पासपोर्ट मंगवाया, वहाँ पर भी नहीं दिखी। और उसके बाद जब हम एयरपोर्ट पे पहुँचे तो वहाँ पर जब हम सब कुछ अपना जो घर था वो भी हम वेकेट करके, क्योंकि हम यहाँ से मूव हो रहे हैं, तो हम सब वेकेट करके हम एयरपोर्ट जब पहुँचे तो वहाँ पर हमने देखा उन्होंने जब चेक इन किया तो वो कहते आप फ्लाई नहीं कर सकते क्योंकि आपके हस्बैंड का जो पासपोर्ट है वो एक्सपायर है। तो हम शॉक हो गए, तो मेरे कान सुन हो गए थे, ये क्या हो गया। तो हमने इमीडिएटली, वो भी चेक ही कर रहे थे, तो मैंने पास्टर मोनिका को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे हो गया। तो पास्टर मोनिका ने एक बात कही, हम बहुत चीज़ें सोचने लग गए। मेरे मन में भी आया कि इतनी प्रेयर्स हुई, हमारे लिए फास्टिंग भी हुई, तो इतना बड़ा हमें क्यों नहीं दिखा। तो उस टाइम पास्टर मोनिका ने बहुत ही अच्छी तरह से हमें सिखाया कि कोशिश करो, हम प्रेयर करते हैं, हमने प्रेयर करी, बट जितना भी हो सकता है खुदा की शुक्रगुजारी करो। और उस टाइम जब हमने फ़ोन से हुआ तो उन्होंने कहा कि नहीं हम कुछ भी नहीं कर सकते, आपको पासपोर्ट ही बनवाना पड़ेगा और आपको वो कर देते हैं, आप दोबारा आके आपकी टिकट हम कैंसिल नहीं करते, आप रीस्केड्यूल करा सकते हैं। तो उसके बाद हम सब कुछ भूल गए कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, बट हम जो हमारे मन में बस एक ही बात खुदा ने डाली कि उनकी शुक्रगुजारी करो कि कितनी पता नहीं क्या वो बुरी चीज़ थी जिस वजह से हमें खुदा ने बचाया। और उसके बाद फिर हम घर पे आए। फिर उसके बाद हमने अपने फ्रेंड्स को फ़ोन किया तो वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे हो गया। तो उन्होंने कहा कि रुको हम आ रहे हैं तुम्हें लेने। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, मेरी मासी यहीं रहते हैं मिसिसागा में, उनको कॉल करते हैं। और फिर हम उनके घर गए, इतनी अच्छी तरह से उन्होंने हमारा वेलकम किया और मैं थैंक्स करना चाहती हूँ, यहीं पर ही हैं, थैंक यू। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे हम पासपोर्ट बनवाने गए। तो पासपोर्ट जब हम बनवाने गए, सबमिशन का टाइम होता है 1 o'clock। तो उस दिन हम लेट पहुँचे, पेपर्स वगैरह रेडी करके हम पहुँचे थे 2:30। तो वहाँ पर सबमिशन का वो जो गार्ड था वो कहता कि आज सबमिशन का टाइम एक्सटेंड हो गया है क्योंकि कंप्यूटर डाउन हो गया था। तो हमने वो सबमिट करे पेपर और उसके बाद वो काउंसिल जनरल के ऑफिस में गया, उसने साइन किया और विदिन 1 day, विदिन 24 hours वो पासपोर्ट हमारे पास था कलेक्शन के लिए। और उसके बाद फिर हम घर पे आए, हमने टिकट बुक कराई। जब हमने टिकट बुक कराई
तो वहाँ पर उन्होंने कहा था आप रीस्केड्यूल कर देना, तो वहाँ पर कोई भी डेट नहीं थी, सब थी फर्स्ट क्लास की, और जो डिफरेंस था टिकट का वो था 2100। सिर्फ एक टिकट थी जो रीस्केड्यूल हो सकती थी, वो थी 8 सितंबर, बट हमें इंडिया पहुँचना था क्योंकि 7 सितंबर हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। तो हमने कहा कि हम बहुत सैड से हो गए कि चलो दोबारा अब लेनी तो है ही है, तो हम प्रेयर करी, हमने प्रेयर करके सो गए। सवेरे जब मैं उठी मैंने कहा मैं कंप्यूटर देखती हूँ, जब मैंने कल रात को कोई भी टिकट नहीं थी, बट जब मैंने सवेरे उठ के हमने प्रेयर करी और हम सो गए, जब मैं सवेरे उठ के मैंने कंप्यूटर ओपन किया तो वहाँ पर एक थर्सडे की 26 अगस्त की टिकट थी। तो खुदा सारे इंतज़ाम हमारे लिए कर रहा था, सिर्फ वो एक चीज़ से उन्होंने हमें बचाया, बट बाकी उन्होंने सारे इंतज़ाम हमारे लिए बड़े आसानी से करे। फिर उसके बाद जब हमने टिकट बुक करने के लिए मॉर्निंग में कॉल किया, तो वो मॉर्निंग में जो वो पर्सन था वो थोड़ा सा कहता मुझे ये नोट नहीं समझ आ रहा एयरपोर्ट का, उन्होंने क्या लिखा है, मुझे एप्लीकेशन भेजनी पड़ेगी। मैंने कहा मैंने 2 बारी कंफर्म किया, तो दोनों बारी वो रीस्केड्यूल करने के लिए तैयार हैं और अभी भी जो टिकट है वो पड़ी हुई है, तो आप रीस्केड्यूल कर दो। तो वो कहता नहीं मैं नहीं कर सकता, आई हैव टू सेंड अ लेटर टू द एयरपोर्ट। मैं कहा ठीक है, कहता तुम चले जाओ वहाँ पर अगर तुमने बात करनी। तो हम भी चले गए, बट हमें वहाँ कोई ऑफिस नहीं मिला, तो हमने प्रेयर ही करते आ रहे थे, प्रेयर करते आ रहे थे। और फिर उसके बाद मैंने आके फिर कॉल करी तो जो भी एजेंट था खुदा ने उसको अपॉइंट किया था और उसने सारी बात सुनी और मेरे से बात करते करते कहता चेक योर ईमेल, आई ऑलरेडी सेंट यू। बट हम बहुत थैंक्स करते हैं सबका कि आप सब ने हमारे लिए फास्ट रखा लास्ट संडे, और हम बहुत खुशगुजारी करते दुआ के घर का। और ये जो दुआ के घर में आना, ये हमारे ये सीधा खुदा की कॉल थी हमारे लिए। Amen. एंड थैंक यू सो मच पास्टर मोनिका। God bless you. God bless you. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि इतना बड़ा काम परमेश्वर ने किया। लोग मेरे को सोच रहे थे कि लाइक इसने कैसे ये पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट मिस होगी, कि लाइक ये तो सारी चीज़ें संभाल के रखता है। बट खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि खुदा हमें कुछ चीज़ों से बचाता है। तो जैसे उसने इस चीज़ से बचाया कि कुछ भी हो सकता था, जैसे पास्टर मोनिका आपने भी एक चीज़ बताई थी लाइक फ़ोन पे, कि जब हम लोग ये शॉक हो गए थे कि क्या हो गया, तो आपने हमें बताया था कि ये लाइफ एक्सपीरियंस है कि ऐसा ऐसा हुआ था, एक लेडी थी वो गई थी एंड शी गॉट कोविड एंड शी डाइड। तो वो चीज़ों से काफ़ी एक चीज़ पता चली कि खुदा आपके आगे जाके काम करता है और आपको चीज़ों से बचाता है। तो इससे हमने एक चीज़ सीखी है कि खुदा हमारे साथ है, हमेशा रहता है और हमेशा रहेगा। हमें उस पर विश्वास करना चाहिए, कभी खुदा पे डाउट नहीं करना चाहिए। और जो जैसा टिकट का रहा तो लाइक उसमें जो डिफरेंस भी था वो भी हमें पे नहीं करना पड़ा, पूरा का पूरा रीस्केड्यूल हो गया, तो कुछ भी हमें अमाउंट पे नहीं करना पड़ा। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। रोमन्स 8:28 हर चीज मिलकर भलाई पैदा करती है उसके लिए जो उससे प्यार करते हैं और उसके इरादे के मुताबिक बुलाए गए हैं। कई बार जैसे इनका एयरपोर्ट पे सारा सामान लेके जाना, घर पूरा खाली कर दिया, छोड़ दिया, जाना है 3-4 महीने के लिए, वेरी डिसअपॉइंटिंग। एकदम हमें लगता है कि दुआएं हुई, फास्टिंग हुई, फिर ऐसा क्यों हुआ। हम कई बार ये भूल जाते हैं कि इसीलिए हुआ क्योंकि दुआएं हुई थी, इसीलिए हुआ। हर चीज जैसे हम सोचते हैं वैसे नहीं, जैसे खुदा ने जो सोचा है उसके अकॉर्डिंगली। जब इन्होंने 17th डेट बोली थी तो मुझे यही था कि 17th को ये ना जाएं, पर वही पूरा हुआ कि ये 17th को नहीं गए। और जो जिस चीज से बचे वो तो खुदा को पता है कि खुदा ने किस बड़ी मुसीबत से बचा के रखा, और हम हर हाल में खुदा की शुक्रगुजारी करें। आमीन। हर चीज में खुदा की शुक्रगुजारी करें। डजंट मैटर हालात कैसे दिखते हैं, कितने ड्रास्टिक हों, पर जीसस को थैंक यू करते रहें, क्योंकि ये थैंक्स गिविंग है जो हमें ब्लेसिंग की तरफ लेके जाती है। आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। कोई और टेस्टिमनी शेयर करना चाहता है बिफोर वी क्लोज? चलिए, खुदा आप सबको बहुत ब्लेस करे। एक छोटी सी गवाही मैं भी शेयर करना चाहूंगी। आपको पता है सेरा यूनिवर्सिटी जा रही है, तो नेक्स्ट 2 वीक्स में इसने जाना है। तो इसको अपार्टमेंट मिला, जो एक अपार्टमेंट में 5 रूम्स हैं, और
मैं जीसस को एज ए मदर एक प्रोटेक्टिव घर से एक नई जगह में चले जाना और किस तरह का सराउंडिंग होगा एज ए मदर, मेरे दिल में थोड़ी सी तकलीफ थी और मैं एक प्रेयर कर रही थी कि जीसस इसके साथ उस अपार्टमेंट में जीसस किसी और क्रिश्चियन बच्चे को भेज दो ताकि ये मिल के दुआ करे, प्रेयर कर सके, ताकि इसकी प्रेयर लाइफ जो है वो स्ट्रांग रह सके। और आज सेरा मेरे पास भागती हुई आई और मुझे कहती, ममा इसकी 8th ग्रेड की एक फ्रेंड जो इसके साथ इसने स्कूलिंग करी है, क्रिश्चियन फ्रेंड जिसके साथ ये प्रेयर भी करती थी, वो सेम यूनिवर्सिटी में, सेम अपार्टमेंट में, सेम उसके रूम में उसको वो आ गई है। मैं बता नहीं सकती, शायद सुनने में छोटी बात हो, मेरे ऐसे आंसू आ रहे थे। मैंने ऐसे आंसुओं के साथ जीसस का थैंक यू किया कि आपने मेरे बच्चे की वो भी जो फेलोशिप है उसका भी इंतज़ाम कर दिया कि ये वही जीसस की फेलोशिप में भी वहाँ पे रहेगी। और मेरी आंखों के सामने एक्सोडस 14:14 आया कि हम चुपचाप खड़े रहें, हमें कुछ नहीं करना, हमें जीसस से सिर्फ प्यार करना है, जीसस हमारे लिए सब इंतजाम करेंगे। आमेन, हालेलुया। और हम साम 139 के वर्स 5 को हम सब रिसीव करते हैं। ज़बूर 139 वर्स 5, तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है, तेरा हाथ मेरे ऊपर है। हालेलुया। इसको हर वक्त इसको पकड़े रखें कि यीशु ने हमें आगे पीछे से घेर रखा है। चले हम मिलके इस हदी के लिए दुआ करते हैं। खुदा बाप जी, आपके बच्चों ने आपके दिए हुए में से जो दिया, खुदा बाप जी ब्लेस करें। मलाकी 3:10 में लिखा कि आजमा के देखो, मेरे घर में लाकर देखो, हालेलुया, किस तरह मैं बारिश की तरह बरकतों को बरसाऊंगा कि रखने की जगह ना हो। और खुदा बाप जी, इस बरकत को मैं दुआ के घर की एक एक जान के ऊपर रिलीज करती हूँ। खुदा बाप जी, ये दुआ का घर इस दुनिया में हेवनली घर बन जाए। जैसे हेवन में किसी चीज की कमी नहीं है, उसी तरह एक एक घराने में इतनी abundant blessing हो कि रखने की जगह ना हो। ओवर abundant blessing, इनके फाइनेंसेस ब्लेस हो, हेल्थ ब्लेस हो, बच्चे ब्लेस हो, स्पाउसेस, भाई बहन, घर बार, नौकरी, बिजनेस, हर गाड़ी ब्लेस हो यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और खुदा से मांगते हैं कि हमें विजडम दे कि ये जो भी जहाँ पे भी हम इस्तेमाल करें, खुदा की आवाज़ को सुन सकें और खुदा की मर्जी के मुताबिक इसको इस्तेमाल कर सकें। आमीन, आमीन। ए हमारे बाप, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे। जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा से तेरा है। आमीन, आमीन। आई प्रे फ्रॉम बुक ऑफ नंबर्स chapter 6 verse 24 to 26. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious unto you. The Lord turn his face towards you and give you peace. खुदा का चेहरा आप सबों के ऊपर हर वक्त चमकता रहे। आमीन। सूरज तो छुप जाता है रात को, पर खुदा का चेहरे का नूर हर वक्त चमकता रहे आप सभी के ऊपर, आपकी जिंदगी पे, आपके बच्चों पे, आपकी घर बार की हर चीज पे, और आप यीशु का लाइट हाउस बन जाएं। आमीन। जहां से भी गुजरें, सच में यीशु की महक आए। हमारे कैरेक्टर से जहां से भी चलें, हम चलती फिरती बाइबल बन जाएं। आमीन। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके हाथ में कभी बाइबल नहीं आएगी, पर वो सिर्फ आपकी जिंदगी को देख के बाइबल को सीखेंगे। तो अपनी जिंदगी को चलती फिरती बाइबल बना लें। आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। जीसस आप सबसे बहुत प्यार करते हैं, उसने उंगली से लिख दिया है forgiven. Amen. Love you all and I love you all.
मैं आप सबसे ऑनलाइन भी मुझे बहुत सारा प्यार मिल रहा है, मैं आप सबसे भी बहुत ब्लेस करती हूँ। आप सबके लिए खुदा जैसे जैसे मुझसे दुआ कराना चाहता है, आई एम ऑलवेज देयर और मैं एम प्रेइंग फॉर यू, और आपकी खुशी में मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। और खुदा आपको हमेशा खुश रखे, ब्लेस रखे। आमेन। लव यू ऑल। और आज डिनर का इंतज़ाम साइमन, शाहीन, आशीष इन्होंने मिलके, और इनके छोटे हमारे एड्रियन, क्रिश्चियन, साइमन ने किया है। हालेलुया। तो डिनर आप लेते जाएं, हम इस परिवार को भी बड़ा ब्लेस करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। एक एक करके हम जाएंगे और अपना डिनर लेते जाएं। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं मोनिका क्रिश्चियन आपको दुआ के घर से वेलकम करती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं स्पेशली आप सब हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए एक थैंक यू लेके आई हूँ। शुक्रगुजारी आप सबकी, आपकी बड़ी अप्रिसिएशन की कि आप हमारे वीडियोस को, हमारे सर्मन्स को, हमारी सर्विस को ज्वाइन करते हैं, उसको लाइक करते हैं और आप अपने फैमिली के साथ शेयर करते हैं। और बहुत सारे हम मिरेकल्स को देख रहे हैं, बहुत सारी बदली हुई ज़िंदगियों को देख रहे हैं। तो आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरह हमें कनेक्ट करें, और जब आप इस कलाम को सुने तो बाकियों को भी आप ज़रूर इसको शेयर करें, ताकि जो ब्लेसिंग आपको मिल रही है बाकी सबको भी वो ब्लेसिंग मिल सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।